अपने दीन भक्तों को कैसे अपनाया, कैसे अपनाया। प्यारे भाइयों, बात उस समय की है जिस समय, याद रखना सज्जनों, भगवान कन्हैया और सुदामा सांदीपन गुरुदेव के यहां पढ़ रहे थे। देखो कितना सौभाग्य था, एक राजा का बेटा अगर तुम्हारे साथ में पढ़ाए तो लोगों को बल मिल जाता है कि अगर हमें कुछ हो गया, जरा सी बात हमारे ऊपर आंच आई तो हमारा सहपाठी, हमारा क्लास फेलो राजा का बेटा है, मेरी मदद करेगा। प्यारे, क्या बताएं भैया, क्योंकि भगवान के साथ में सुदामा पढ़ रहे, बहुत बढ़िया मित्रता चल रही है, बहुत बढ़िया मित्रता। और मित्रता प्यारे साथ कब तक देती है, जब तक पता लगा स्वार्थ तुम्हारा है तो मित्र बने रहे, मित्र बने रहे। जब स्वार्थ रहा और स्वार्थ निकल गया तो मित्रता गई। और वाह भाई, हमारे मुख्य यजमान सरोज श्रीवास्तव जी, आपकी तरफ से माल्यार्पण हो रहा है। मां भगवती की कृपा बनी रहे, जय जयकार हो। और 100 मुद्राओं से सम्मानित किया है। परमात्मा परिवार हरा भरा बनाए रखें, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ में प्यारे, प्रभु की ये बड़ी कृपा है, निवेदन है भगवान से सरकार कि ऐसे भक्तों के जीवन में सदा खुशहाली बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शिष्यों का सम्मान माल्यार्पण के द्वारा हो रहा है। प्यारे भजन के साथ में सब लोग निवेदन करते हैं, हे प्रभु एक बार की बात है, एक बार भगवान कन्हैया जा रहे हैं और वाह भाई, हमारे यजमान की धर्म पत्नी के द्वारा गौरी श्रृंगार और वस्त्र दान हो रहा है। परम पिता परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। सब लोग श्रद्धा के साथ में निवेदन करते हैं और मैं निवेदन करूंगा सभी भक्त एक जोरदार, इतनी जोरदार जयकारा लगावें कि पांडाल गूंज जाए जयकारे से। सब लोग जोरदार तालियां बजाइएगा। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हे प्रभु, ऐसे भक्तों का जीवन सदैव खुशहाल रहे, निवेदन है। भगवान राम श्याम वही है, लेकिन वो 12 कला से अवतरित हुए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और भगवान श्याम 16 कला से पूर्ण ब्रह्म थे। आइएगा, कथा बड़े प्रेम के साथ में सुनते हैं। जिस समय भगवान कन्हैया और सुदामा एक साथ पढ़ रहे हैं गुरुदेव के आश्रम में, सांदीपन के पास जब पढ़ते थे यदुनाथ, तो दीन सुदामा भी तभी था मोहन के साथ। अब यहां पर सुनना, ये कथा सब लोग जानते हो, लेकिन सुदामा और कहा वो पार ब्रह्म परमात्मा एक पास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं एक ही आश्रम में। धीरे 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 एक दिन की बात देखो, पहले जो पढ़ाई हुआ करती थी ना, तो वो पढ़ाई संतों के आश्रमों में, ब्राह्मणों के आश्रम में गुरु
जी के पास जब पढ़ने के लिए जाते थे छोटे छोटे बच्चे, वहीं पर रहना, वहीं पर खाना, वेद मंत्र सीखना, पूजा पाठ करना, इसीलिए संस्कारी बच्चे हुआ करते थे। क्या बताएं, एक दिन भैया भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं है आश्रम में, तो क्या बोली है, शांतिपन गुरुदेव जी की धर्मपत्नी मोहन को बुलाया। गुरुपत्नी बोली एक रोज, अरे मुरलीधर जरा इधर आओ। क्या बोली, ए भैया कन्हैया, गुरुपत्नी बोली एक रोज, मुरलीधर जरा इधर आओ। क्यों? घर में ईंधन का नाप नहीं। क्या बात रही भैया, बहुत सुंदर, धन्यवाद है। घर में ईंधन का नाम नहीं, कुछ लाला द्वारा बतलाओ। भैया कन्हैया, गुरु माता ने कहा आज घर में ईंधन तो है नहीं, तो भगवान कन्हैया बोले, ए मैया टेंशन लेने की जरूरत क्या है, अरे मेरे साथ में चतुर दादा सुदामा है और हम और दादा जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए। भैया क्या बतावें, जब भगवान कन्हैया और सुदामा लकड़ी लेने के लिए त्यों ही चले, तो ही गुरु माता ने कहा, क्या कहा, सुनो मेरे पास सुदामा आओ और खाने को चने ले जाओ। मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले जाओ। मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले जाओ। मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले जाओ। और इसी भाव पर हमारे भैया संतोष भैया जी के यहाँ से ये गौरी श्रृंगार और दान हो रहा है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद। और अच्छा सैनील भैया जी फेरका से आपके यहाँ से गौरी श्रृंगार और दान हो रहा है, पात्र दान है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बोली, ए भैया सुदामा जाओगे लकड़ी लेने के लिए, छोटे छोटे बच्चों छड़मात्र में भूख लग जाती है। मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले जाओ। मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले जाओ। मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले जाओ। मेरे पास सुदामा आओ, खाने को चने ले जाओ। एक बात बताएं, ए भैया सुदामा ये थोड़े चने ले लो। सूखी लकड़ी का ढेर बेटा करना ना देर। सूखी लकड़ी का ढेर बेटा करना ना देर। सूखी सूखी लकड़ियां लाना और देर मत करना, खेल कूद मत करना वहां जंगल में। सूखी लकड़ी का ढेर बेटा करना ना देर। सूखी लकड़ी का ढेर बेटा करना ना देर। एक बात बताएं, तुम जल्दी लौट
धन्यवाद गुप्तदान महाकल्याण। सुदामा को थोड़े से चने दे दिया और जंगल में पहुंचे, लकड़ियां बीनने लगे। देखो भगवान और भक्त की कथा है, लेकिन बतावे लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, पानी भी गिरने लगा और लौट न पाए श्याम। शाम की बेला हो गई, अब तो तेजी के साथ में प्यारे भाइयों मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो जाती है। बड़ी तेजी के साथ में काले काले बादल घिरे हुए हैं, बूंदों की बौछार हो रही है। तो बताएं, एक पेड़ के नीचे गए और जब पेड़ के नीचे गए तो भैया अब तो पेड़ पर चढ़ करके बैठ गए। क्यों? नीचे आया, देखा शेर आ रहा है, का शेर है, शेर है, पेड़ पर चढ़ते हैं। वाह भाई, तालियां बजा दीजिएगा। सुंदर भाव है लड्डू गोपाल जी के लिए, संतोष भैया की तरफ से बहुत प्यारा भाव है, बहुत बहुत धन्यवाद। सरल स्वभाव है, परमात्मा भक्ति इसी प्रकार से जागृत रखें। प्यारे हुआ क्या, अब तो एक डाल पर सुदामा, एक पर कन्हैया। क्या हुआ, भूख लगी तो भगवान कन्हैया बोले दादा कुछ खाने को है। कहा खाने को यहाँ क्या रखा है? चने थे, पोटली से खोला और चबाने लगे। और ज्यों ही भैया चबाने लगे तो भगवान बोले दादा कुछ खा पी रहे हो का? सुनो, ठंडक से दांत कटकटा रहे हैं। और संतोष भैया की तरफ से वाह भाई माल्यार्पण हुआ है, परमात्मा सुखी संपन्न बना रखें, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जयकार हो। प्यारे क्या बतावें, अब तो जब सारे चने चाप गए तब भगवान तो जानते थे सब। भगवान कहने लगे दादा हाँ एक बात याद आ गई, गुरु माता ने चने दिए थे, लाओ वही चबावे, क्योंकि भूख बड़ी तेजी के साथ में लगी। अरे वो तो सब हम चाप गए। क्या बतावे, भगवान कन्हैया बोले अरे वाह भाई, जय जयकार हो। हमारे भैया प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी बुद्धेश्वरम लखनऊ की ओर से माल्यार्पण किया है, परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे। निवेदन है, मां से कहना है मां, प्रमोद भैया की अरदास पूरी करना बाबा आस। प्रमोद भैया की अरदास पूरी करना बाबा आस। मां जगत जननी, मां जगत जननी, मां जगत जननी, लेना अरे लेना, अरे लेना भैया की खबरिया जगे जननी, लेना भैया की खबरिया जगे जननी, लेना भैया की खबरिया जग जननी, लेना भैया की खबरिया जग जननी। प्यारे भाई क्या बतावें, अब तो क्या करते हैं, भगवान ने श्राप दे दिया। जाओ, जो गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, उसकी पोजीशन क्या होती है सुनो बतावें। बोले गुरु से कपट और मित्र से चोरी, या होई निर्धन या होई होए निर्धन या होए कोढ़ी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी। बतावे, गुरु से कपट मित्र से चोरी, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी, या होए निर्धन या होए कोढ़ी। जाओ दादा, कोढ़ी का तो नहीं, लेकिन मैं श्राप दे रहा हूं, तुम सदैव दलिद्री ही रहोगे।
एक जरा सी चूक के कारण अब तो सुदामा आगे चल वो गरीबी की हालत में है। क्या नाम बोलते? अरे वाह भाई, कृष्ण कुमार शुक्ला जी इसी गांव टिकरा खुर्द से है, कला से 501 मुद्राओं का दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा भाई श्रद्धा है। वास्तव में स्वभाव बहुत ही, देखो सरल स्वभाव, भगवान उसी के हृदय में निवास करते हैं जिसका सरल स्वभाव होता है। भगवान न देखा कोई सुंदर, न देखा कुरूप। कुब्जा के यहाँ गए जो 3 जगह से टेढ़ी थे बेचारी, और सरल स्वभाव जिसका होता है वो भक्ति उसके हृदय में कूट कूट करके भरी होती है। मेरे भाई सुनो, उसी श्राप के कारण आज सुदामा की पोजीशन क्या है जानते हो? भगवान कन्हैया आगे द्वारिकाधीश महाराज बने और वही सुदामा जिनके 4 बच्चे, पत्नी का नाम है सुशीला, पोजीशन क्या हुई? गरीबी की वो हालत है भैया। दिन भर बेचा रे द्वार द्वार, अरे दाता दाता चिल्लाते हैं। दिन भर बेचा रे द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते हैं। दिन भर बेचा रे द्वार द्वार। भैया गरीबी बहुत खराब होती है। भगवान न करे किसी बैरी को गरीबी मिले। ओ दिन भर बेचा रे द्वार द्वार, अरे दाता दाता चिल्लाते हैं। और बताएं, 2 घर मांगा 10 घर मांगा। ये बात हुई भैया, 2 घर मांगा 10 घर मांगा। लोटा भर दाल न पाते हैं। घर मांगा 10 घर मांगा। लोटा भर दाल न पाते हैं। घर मांगा 10 घर मांगा। भैया वो गरीबी की हालत, प्रभु ये क्या हो रहा है? 2 घर मांगा 10 घर मांगा। लोटा भर दाल न पाते हैं। सुनो प्यारे, 2 घर मांगा 10 घर मांगा, लोटा भर दाल ना पाते हैं। क्यों? गरीबी की हालत बहुत खराब होती है भैया। गरीबी की हालत बहुत खराब होती है। जिसके दरवाजे पर जाते हैं लोग कहते 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, कहां तक तुम्हें दें? मेरे भैया, एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला रो करके कहने लगी, पिया एक बात बताओ, और विजय कुमार यादव जी इसी गांव टिकरा कला से 121 मुद्राओं का दान भगवान के दरबार में हुआ है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद। एक दिन देवी सुशीला कहने लगी, स्वामी एक बात बताओ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बात क्या बनी है। मैं जिस दिन से ब्याह करके आई हूं एक पल कभी चैन नहीं मिला, क्या करूं? ऐसी कौन सी हमने गलती किया? अरे गरीबी भांति भांति होती है। किसी दिन पेट भर अगर भोजन मिल गया होता तो मुझे एक दिन तसल्ली मिल जाती कि आज पेट भर भोजन मिला है। और वाह भाई, हमारे यजमान के बहनोई साहब दिल्ली से
ये माल्यार्पण किया है। बहुत सरल स्वभाव वास्तव में है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे। बहुत बहुत धन्यवाद है। जय जयकार हो। और रुक जाइएगा, निवेदन है भगवान के दरबार में, प्रभु से निवेदन करना है। प्रभु के पावन दरबार में जय जयकार हो, सदैव खुशहाली बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे ये प्रेम है, ये प्रेम परमात्मा के दरबार का प्रसाद है। यहाँ की कण-कण की रज, प्यारे सजनों जय जयकार हो। अरे नाम बड़ा प्यारा है, इधर आओ भैया, तुम्हारा नाम पहले लिया जाता है हरिओम। वाह भैया, बेटा हरिओम, थोड़ा पढ़ने में अच्छी मेहनत करो, खुशहाली के साथ में नाम उजागर करो। निवेदन है सभी भक्तों के लिए, प्रभु खुशहाल बनाए रखना। देखो गरीबी जो है बहुत खराब होती है, भगवान न करे किसी को गरीबी मिले। सुदामा की दशा क्या है? सुदामा की दशा भीख मांग करके अपना समय व्यतीत करते हैं। एक दिन सुशीला कहती है, भैया नाम बताए दे। अच्छा, रामदत्त विश्वकर्मा भैया की तरफ से 50 मुद्राएं दान। परमात्मा मंगल व कल्याण करे, धन्यवाद है। सुशीला क्या कहती है? स्वामी जब से ब्याह करके आई हूं एक पल कभी चैन नहीं मिला, बात क्या है? तो कहने लगे, सुदामा रो करके बोले, अरे देवी सुशीले क्या बतावें, श्री कृष्ण चंद्र से चोरी का अब मिला मुझे है श्राप दिए। सुशीला से बतलाते हैं। पत्नी सुशीला ने कहा, स्वामी बस अब मत कहो, एक कुबेर के कोटापति होकर के एक दाने के लिए मोहताज हो, एक एक दाने के लिए। सुनो बताएं, अरे प्रभु से गलती हो गई थी, आप से गलती हुई थी प्रभु के साथ, तो प्रभु के पास जाओ। सुदामा कहने लगे, ना 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 ना, गरीबी उन्होंने दिया, मेरे जीवन ऐसे पार हो जाएगा। सुशीला ने कहा, स्वामी मैं ये नहीं कहता हूं, कह रही हूं कि कुछ मांग लाओ। ना 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 ना, क्या उन्हें नहीं दिखाई पड़ता है? तो सुदामा बोले, ए देवी प्रभु की दुआरिया न जाऊंगा, गोरी एक बार कर ले। प्रभु की दुआरिया न जाऊंगा, गोरी एक बार कर ले। न जाऊंगा, गोरी एक बार कर ले। न जाऊंगा, गोरी एक बार कर ले। एक बार कर ले गोरी, एक बार कर ले। एक बार कर ले गोरी, एक बार कर ले। प्रभु के हाँ, प्रभु के हाँ, प्रभु की दुआरिया न जाऊंगा, गोरी एक बार कर ले। मरिया न जाऊंगा, गोरी एक बार कर ले। मरिया न जाऊंगा, गोरी एक बार कर ले। सुदामा से देवी सुशीला ने कहा, स्वामी मैं ये कहा कह रही हूँ, मांग लो कुछ आकर के। प्रभु से जाकर के क्षमा प्रार्थना तो कर ही सकते हो। का सुनो, ये बार बार करी, जाओ जाओ जाओ, क्योंकि गुरु के दरबार में जाओ।
भगवान के दरबार में जाओ, नाते रिश्तेदारी मेहमानी में जाओ तो कुछ न कुछ ले करके जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अरे क्या जाएं, बचपन के हमारे मित्र हैं भैया। तब स्वामी चिंता मत करो, पड़ोस में गई, एक दो घर मझाया, मेरे स्वामी जा रहे हैं प्रभु से मिलने, कुछ दे दो। आग पागल कहीं की, सुबह सुबह दिमाग खराब करने आई। एक बहन चावल साफ कर रही थी, किनकी आगे की थी, उठा करके दे दिया। सुदामा बेचारे, एक फटा पुराना कपड़ा है उसमें बांधते हैं पोटली को, और सुशीला से कहने लगे देवी भीख मांग करके बच्चों को कुछ न कुछ खिला देना, 24 घंटे में एक बार तो भोजन मिल जाए। सुदामा चलते हैं, और सुदामा की वो गरीबी है मेरे भाई, सुदामा मांगते खाते जा रहे हैं। सुदामा मांगते खाते चले रास्ते में जाते 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 हैं। क्या बताएं, सुदामा मांगते खाते चले रास्ते में जाते हैं। और बताएं, लगन है प्रभु के चरणों में, कन्हैया लगन है प्रभु के चरणों में, हरि गुण गाने गाते हैं। सारे एक जंगल में पहुंचे, शाम हो गई, श्याम का नाम लेकर के सो गए। भगवान ने योग माया को आदेश किया, एक योग माया जाओ। मेरा मित्र बचपन का सुदामा एक जंगल में सो रहा है, और रात ही रात द्वारिकापुरी के बाहर एक बगीचे में लिटा दो। योग माया ने ऐसा कार्य किया। सुदामा जब सुबह जगे तो सुदामा ने देखा, अरे मैं एक बहुत बड़े जंगल में था, यहाँ कैसे आ गया, क्या करें। तब तक के देखा ऊंची ऊंची अट्टालिका दिखाई पड़ रही है। भैया क्या बतावे, तब तक के लिए एक व्यक्ति नजर आए, भैया ये नगर कौन सा है, का ये द्वारिकापुरी। मन में विचार किया, अरे थोड़ी दूर रास्ता तय कर पाए और क्षण मात्र में रात ही रात आ गए। हे प्रभु आपकी लीला है। अच्छा आगे बढ़े तो एक दूसरे से कहते हैं, भैया का यही द्वारिकापुरी है। हाँ का जय मैं कैसन रहा थे का। तो दूसरे कहने लगे, पंडित जी तुम्हारी बुद्धि खराब है, यहाँ मेरे प्रभु का कोई नाम नहीं लेता है। कहो राज राजेश्वर त्रैलोकेश्वर मधुसूदन द्वारिकाधीश महाराज कहो। सुदामा कहने लगे, तुम कहो, हम तो या संग एक ही टाट पर पड़े बैठ के रे, तुम कहो तुम्हारे लिए हुई है राजा राजेश्वर त्रैलोकेश्वर। अच्छा कहाँ है उनका मकान है, का वो अट्टालिका दिखाई पड़ रही है। सुदामा दरवाजे पर पहुंचे तो द्वारपाल खड़े हैं। आवाज लगाया, भैया द्वारपालो। हाँ हाँ हमारे मित्र रह रहे हैं कृष्ण। एक पहरेदार कहने लगा, वाह ये देखो ये देखो ये देखो, पहले देख लो इनकी देख लो। मेरे द्वारिकाधीश सरकार इतना सुंदर, इतने बढ़िया वस्त्र धारण करने वाले, खटर व्यंजनों को पान करने वाले मित्र, इनके मित्र। ए बाबा लौटो लौटो चलो चलो, तो इनके मित्र पहले देख लो।
भैया क्या बतावे। सुदामा बोले देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे एक विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का है मेरा यार, यही सोच कर मैं आंस लेके आया हूँ। क्या बोले सुनो मेरी बात। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। क्या बोले अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। और भटकते भटकते न जाने कहाँ से गए हो भैया, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। हे महाराज क्या करके बता दो भैया द्वार पालो। अरे वाह भाई हमारे परमादरणीय सम्मानीय दादाजी की तरफ से ये माल्यार्पण हो रहा है। ऐसे बूढ़े बुजुर्गों से आशीर्वाद मिल रहा है। परमात्मा जीवन खुशहाल बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद है। जाकर के बता देना न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ये भैया भक्त और भगवान की कथा चल रही। क्या बोले न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तो एक बार जाकर ये मोहन से कह दो, एक बार जाकर ये मोहन से कह दो कि मिलने सखा नसीब आ गया है। और सुनो बताएं द्वारपाल गए और जाकर के निवेदन किया महाराज एक गरीब दीनहीन ब्राह्मण आया है। क्या बताएं तो ही नाम सुना सुदामा, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। ऐसे है कृपालु सरकार, ऐसे है दयालु सरकार मेरे भाई। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले
मोहन हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा ये मेहमान कैसा अभी आ गया भैया जरा सुदामा की कहानी दौड़े रुक्मिणी, अरे सत्यभामा ओ जामंती कालिंदी कहाँ हो तुम? तो मतलब कहा कौन आया? देखो मेरा मित्र आया है, जल्दी से सोने के थाल में जल लेकर के आओ। रुक्मिणी पूछने लगी सत्यभामा से ये कौन है? भगवान कन्हैया सोने का थाल जो ही लेने के लिए गए हैं। तो कहा दादा कौन सा रिश्ता है? कहा हम साढ़ू अनसाढ़ू। रुक्मिणी से पूछा सत्यभामा ने कि तुम्हारे जीजा का चलो ही जीजा है, ही जीजा जो पे बैठो ये हमारे जीजा है। हाँ सत्यभामा से पूछा तुम्हारे जीजा हैं, चुप पे बैठे हो, अतनी बड़ी बड़ी बेवाई फटी ये हमारे जीजा। कहा सुनो दूर के संबंध नहीं, सगे साढ़ू साढ़ू हम बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए और क्या बोले? न घबराओ प्यारे जय बोलो सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। ये रहमत हे महाराज, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया। भैया सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, बढ़िया बढ़िया भोजनादि दिया। एक दिन रुक्मिणी ने पूछा दादा एक बात बताओ, उस दिन कहा था साढ़ू साढ़ू कहूं का बिल्कुल सगे साढ़ू का मतलब का सुनो, संपत्ति विपदा दो बहन और जन्मी एक ही साथ, और संपत्ति ब्याही कृष्ण को और विपत्ति हमारे साथ। बहुत सुंदर, धन्यवाद महाराज। संपत्ति विपदा दो बहन, अरे जन्मी एक ही साथ, और संपत्ति ब्याही कृष्ण को विपत्ति हमारे। संपत्ति और विपदा दो बहनें हैं। संपत्ति भाई कृष्ण को विवाह गई और विपत्ति हमको सगे साढ़ू सगे साढ़ू। ओ यूं ना तारा है, क्या बतावे। धीरे धीरे महीनों का समय व्यतीत हो रहा है। इसके पहले जानते हो एक कहानी और सुनो। भगवान कन्हैया पूछते हैं दादा तुम्हारी ये दशा कैसे ऐसे कटी उमरिया का? एक बात बताओ, तुम्हें ये नहीं मालूम कि कड़कड़ की बात आप जानने वाले हमसे पूछ रहे हो, एक एक दाना के लिए मोहताज हो गए। दादा कैसे कटी
कैसे कटी, कैसे कटी हो दादा कैसे कटी। वो लड़का गाँव की फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। अरे खटावार ध्यान दो भैया, कैसे कटी कैसे कटी, अरे कैसे कटी हो दादा कैसे कटी तुम्हारी जिंदगनिया, कैसे कटी तुम्हारी जिंदगनिया, कैसे कटी तुम्हारी जिंदगनिया कैसे कटी। भैया कैसे कटी कैसे कटी, कैसे कटी हो दादा कैसे कटी तुम्हारी 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 जिंदगनिया, कैसे कटी तुम्हारी जिंदगनिया, कैसे कटी तुम्हारी जिंदगनिया कैसे कटी। तुम्हारी जिंदगनिया कैसे कटी। क्या बताएं, पुराना आंगर था तुम्हारा ये रूप है, पुराना आंगर था तुम्हारा ये रूप है। और धोती फटी तेरा बिगड़ा स्वरूप है, धोती फटी तेरा बिगड़ा स्वरूप है। ऐसे कटी हो कान्हा ऐसे कटी हमारी 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 जिंदगनिया, ऐसे कटी हमारी जिंदगनिया ऐसे कटी। हमारी जिंदगनिया ऐसे कटी। हमारी जिंदगनिया ऐसे कटी। क्या बताएं ए दादा, हाँ हाँ कैसे कटी कैसे कटी, कैसे कटी हो प्यारे कैसे कटी तुम्हारी 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 जिंदगनिया, कैसे कटी तुम्हारी जिंदगनिया, कैसे कटी। तुम्हारी जिंदगनिया कैसे कटी। तुम्हारी जिंदगनिया कैसे कटी। दादा एक बात बताओ, कैसे जीवन यापन हुआ का सब जानते हो, कन्हैया पूछ रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, भाभी हमारी कभी याद नहीं करती है का कन्हैया, क्यों बात बना रहे हो। शाम को हम और तुम्हारी भाभी जिस दिन बात न करें ऐसी कोई शाम नहीं होती है। कहियो बता, अच्छा जब हमारी भाभी इतना हमें याद करती है तो हमारे लिए कुछ भेजिल हुई है। अब सुदामा बेचारे वो पुराने कपड़ा मत किनकी चावलन की, सोचा इतना बड़ा रकाब टकाब, अब क्या करें। बगल के नीचे प्यारे भैया क्या किया, दबा लिया और बगल के नीचे दबा लिया। भगवान सब जाने, अरे दादा कुछ भेजी नहीं, अरे ना ना जान सब कुछ एक एक दाना के लिए मोहताज हो गए। भगवान कन्हैया इधर उधर गए और सुदामा बेचारे वो चने की पोटली बगल से दबा रहे हैं। साइड में गए भगवान कन्हैया और जाकर के क्या किया, चने की पोटली खींच लिया। अरे दादा अच्छा एक बात बताएं, आगे चना गुरु मात दये तुम लये थे चाबी हमें नहीं दीन है, अब पछली बानी अजहु न तजी तुम चोरी की बानी में अब ही प्रवीण। चोरी में दद्दू अब ही प्रवीण हो। खोला और एक मुट्ठी चावल चबा गए और जो ही चावल चबाए तो भगवान कन्हैया क्या बोले, वाह अरे हमारी भाभी हमें कितना मानती हैं, कितना मानती हैं। अरे मीठे मीठे चावल मेरी भाभी ने पठाए है, मीठे मीठे चावल मेरी भाभी ने पठाए है। कितना स्वाद है, जय हो। भगवान कन्हैया की बड़ाई सुनकर के सुदामा ने सोचा
बड़े आदमी को चटक साग मिल जाए कहा कि बहुत बढ़िया चावल, कहाँ बढ़िया बढ़िया महीन चावल खाने वाले। तापी ने पठायो है भौजाई ने पठायो है, भौजाई ने पठायो है मीठे 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 चावल मेरी भौजी ने पठायो है, मीठे मीठे चावल मेरी भाभी ने पठायो है, मीठे मीठे चावल मेरी भाभी ने पठायो है, मीठे मीठे चावल मेरी भाभी ने पठायो है। बोलो भैया भाभी ने पठायो मेरी भौजी ने पठायो, मेरी भौजी ने पठायो मीठे 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 चावल मेरी भाभी ने पठायो है, मीठे मीठे चावल मेरी भाभी ने पठायो है, मीठे मीठे चावल मेरी भाभी ने पठायो है, मीठे मीठे चावल मेरी भाभी ने पठायो है। भैया एक मुट्ठी चावल चबाए एक लोक की संपदा दे दिया, दो मुट्ठी चावल चबाए दो लोक की संपदा दे दिया, तीसरी मुट्ठी जो ही चावने जा रहे थे भगवान तो ही रुक्मिणी ने रोक लिया, फाका और जैसे कि इशारे से कह रही हूं महाराज, तो झोंकों में दो लोक दिए और तीसरा लोक क्यों खोते हो और करते हो भूप भिखारी को, प्रभु स्वयं भिखारी होते हो। रुक्मिणी हाथ पकड़ लिया, दादा सुदामा विचार करने लगे रुक्मिणी कहीं डराते हैं भगवान, बोलो का एक मुट्ठी चावल और चबा लेती का पेट खराब हो जाती का है? जब अच्छे लागत इनका भैया धीरे 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 अब तो सुदामा को दो लोग की संपदा दे दिया, विश्वकर्मा को आदेश दिया और सुंदर सुदामापुरी तैयार करो, कंचन महल तैयार हो गए। सुदामा कहने लगे अब हम चलते हैं, एक दिन और रुक जाओ, जान तो सब कन्हैया हो। भैया चलने लगे तो भगवान कन्हैया कहने लगे ये जो कपड़ा पहने हो ई भाई उतार दो ने, गांव वाले कहें टिकरा वाले की जा कन्हैया कपड़ा पहने जाते बदनामी हुई। हाय सुदामा ने सोचो वारे कंजूस कंजूस वारे कंजूस, वाह भाई खूब बचपन में ही चुराए चुराए दूसरे के दहेड़ी के यार दही खायो, अपने घर का बचायो। हम सोच रहे कपड़ा ये साल 2 साल पहन दी, कपड़ा निकाल लिया, अच्छा वह कपड़ा पहन लो। अब रुक्मिणी सत्यभामा 1 2 नहीं 16,108 रानी 5 हुए आई, तो सोचे ने 1 रुपया दे है तो 16,108 रुपया हुई जाए हैं, लेकिन वही सवई का करें फूल धर दे पायन पर और पाए छुई ले मारे गुस्सन के सुदामा कहे नीकी बनी रहो सुहाग मर रहा दूरे शांत बैठो जाओ सब जनी सुखी रहो। ओखो और वाह भाई अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी भिड़का से आपके यहाँ से दान है, गौरी श्रृंगार वस्त्र दान है, फल दान है और परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बताएं, तो सुदामा जब आगे भेजने के लिए भगवान गए हैं तो सोचा हो सकता है रास्ते में कुछ दे दें, बार बार कहते हैं अब कन्हैया वापस चले जाओ। हाँ ठीक है, पाए छुआ जो ही तो सोचा कन्हैया चवन्नी नहीं दिया, आ गया गुस्सा और क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, ए प्रभु कि बाले पिन के मीत हो और काह दे तो है श्राप, और तैसे ही हरि हम काते हो और तैसे ही पई हो
दिया वो श्राप हो गया वरदान। अब भगवान आगे जा रहे थे, सुदामा को भेज करके सुदामा पर बारात रह जा रहे। गरीबी में भैया कोई साथ दे वाला नहीं, गरीबी में कोई साथ दे वाला नहीं। तले भगवान योग माया को आदेश दिया, जाओ मेरे मित्र को छोड़ आओ सुदामापुरी तक। रथ में बढ़िया रथ सजा करके योग माया गई। पंडित जी कहाँ जा रहे हो? जाओ। कहने का है कहीं तुम क्या सुनी हो जब भगवान नहीं सुनी, तुम क्या सुनी हो बताओ? कहने हुई है पंडित जी हम पर का है गुस्सा हो, कहाँ गई हो? कहीं जाए अपने घरे और कहाँ जाए? बैठले है बार हम चल रहे हैं। क्षण मात्र में सुदामापुरी के पड़ोस उतार दिया। पंडित जी हमें आगे जाना है, यही आ गया नगर। हुआ गए जहां पर उनकी मड़ैया पड़ी थी, हुआ कंचन महल। सुदामा सोचे लगे ओ पूरा यह नगर अत्ते दिन में परिवर्तन हुईगा, सब दुई दुई मंजिल 4-4 मंजिल। और अपने मकान पर पहुंचे हुआ, अरे हाय हमारे मड़ैया को लेगा। और मड़ैये के संग संग हमारी पंडिताइनों को लेगा। अब का करी? तले 2 मंजिल पर ते आवाज लगाए, स्वामी अंदर आए जाओ। सुदामा सोचे लगे मालूम देती कोई घर में बैठ लिए। बताओ गरीबी की यह हालत गरीबी की। ए सुशीला तुम्ही को ये महल मुबारक हो। प्रभु ने बनवा का चुप पे बैठा, चलत बेरिया चवन्नी जुरी नाई और वे महल बनवाए गए हैं। तो सुदामा गुस्साए की चले, मन ही मन देवी सुशीला प्रभु को याद किया, कन्हैया सुनो मेरी बात, तुम ही समझाओ आकर के। भगवान कन्हैया आए, आवाज लगाए, दादा बात न करो, हम जाओ बात न करो, तुमका देख ले है ना गुस्सा पड़ गए है, आखिर तेरे पायन तक जा रही गुस्सा उतरते है, निकलो यहाँ तेरे। कहने का है बात का है? कहने तुम महल बनवाया? अरे कहीं हमारी देवी रुक्मिणी ने कहा था फाका बंद। फाका माने होता लंघन, आज से दादा तुम्हारे लंघन बंद। तू लोग की संपदा मैंने दिया और श्राप दे रहा हो, फिर वापस मिलेगा नहीं। तो अब प्रभु के प्यारे सज्जनों गले मिलते हैं सुदामा, बड़ी खुशी के साथ में निवेदन करते हैं, सुनो बड़े दिन बाद यार सुदामा आए, बड़े दिन बाद यार सुदामा आए। बड़े दिन बाद यार सुदामा आए, बड़े दिन बाद यार सुदामा आए, बड़े दिन बाद यार सुदामा आए, बड़े दिन बाद यार सुदामा आए। और इसी भाव पर जो दिल्ली से दीदी जी आई हैं, गौरी श्रृंगार वस्त्र इत्यादि दान हो रहा है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखें। और दीदी जी की तरफ से ये गौरी श्रृंगार वस्त्र समर्पित है, परमात्मा सुखी संपन्न बना रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी हो रही बड़ा पैसा आए, फिर ये कुछ सुनाई देखो पहले और का। वाह भाई, हरदोई वाली दीदी जी की तरफ से ये वस्त्रदान गौरी श्रृंगार पात्रदान हो रहा है, समर्पित परमात्मा के दरबार में। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे।